जालिम हुकूमत ने पूरे भारत के मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम माइनॉरिटी को बदनाम करने का यहां से आगाज किया। 50 साल से हम रो रहे हैं, अरे कब तक रोएंगे मुझे बताओ। आइंदा 50 साल तक हम उनको रुलाएंगे जिन्होंने हमको रुलाया था। अरे एक ही समाज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है, उसका नाम मुसलमान है। तादाद काम नहीं आती, कमिटमेंट काम में आता है। ये 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में। अरे दीवाने, जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी जिन्हें शेर बताते रहे, वो दिल्ली चुनाव में ढेर हो गए। नतीजा जो हम चाह रहे थे नहीं आया है, मगर मुझे यकीन है कि हम तमाम के हौसले बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। दिल्ली के सियासी दंगल में मजलिस के इन मोहरों के पस्त होते ही दिल्ली में ओवैसी फैक्टर फेल हो गया। दिल्ली के चुनाव में ओवैसी का नफरती न दांव चला और न ही आक्रामक बयानबाजी जो वो करते हैं वो चल पाई। इतना ही नहीं, खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी का कोई भी दांव दिल्ली के चुनाव में नहीं चल पाया। हश्र ये हुआ कि मजलिस की पतंग बिना उड़े ही कट गई। अब जब भड़काऊ भाईजान के सारे दावे हवा हो गए, ओवैसी का दंगा फैक्टर भी फेल हो गया और दिल्ली में मजलिस की पतंग उड़ ही नहीं पाई, या यूं कहें कि ओवैसी की पार्टी AIMIM का बुरा हश्र हो गया, तब लोग पूछ रहे हैं कि अब आपका क्या होगा ओवैसी। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए जाहिर है हैदराबादी भाईजान फिर से हाजिर होंगे और अपने रटे रटाए डायलॉग के साथ मुखातिब होंगे। हमको कामयाबी नहीं मिली, मगर हमारे हौसले बुलंद है। हम कभी मायूस नहीं हो सकते, मेरा काम लड़ना है। दिल्ली चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना दामन जरा समेट लिया था। ओखला और मुस्तफाबाद सिर्फ 2 सीटों पर ही ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और राजधानी की राजनीति में जोरदार माहौल बना दिया था। अरे दिल्ली की 70 सीट में से हम 2 सीट लड़ रहे हैं तो मोदी और केजरीवाल के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। सबके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। दिल्ली चुनाव के नतीजों को देखकर पेट दर्द अब ओवैसी को भी शुरू हो चुका है, क्योंकि हैदराबादी भाईजान के साथ दिल्ली में बड़ा खेला हो गया। ओखला सीट पर ओवैसी के उम्मीदवार और दिल्ली दंगे के आरोपित शिफा और रहमान तीसरे स्थान पर खिसक गए। मुस्तफाबाद सीट पर भी नतीजा ऐसा ही रहा। AIMIM उम्मीदवार और दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन तीसरे पायदान पर रहे, यानी ओवैसी का कोई भी उम्मीदवार रनर अप तक नहीं रहा। बड़े अंतर से ओवैसी के उम्मीदवारों की हार हो गई। ओखला सीट पर ओवैसी के उम्मीदवार 49,385 वोटों से हारे, तो मुस्तफाबाद में 51,741 वोटों के अंतर से शिकस्त खा गए। दरअसल ओखला और मुस्तफाबाद दोनों ही मुस्लिम बाहुल सीट हैं। ओखला में करीब 53% मुस्लिम मतदाता हैं, तभी मुस्तफाबाद लगभग 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। ओखला हो या मुस्तफाबाद सीट, ओवैसी की तरफ से पूरा जोर लगाया गया। इन दोनों ही सीटों से उम्मीदवार उतारने के पीछे ओवैसी की स्ट्रेटजी ये थी कि वो मुस्लिम वोटों के सहारे दिल्ली विधानसभा में अपनी पार्टी की एंट्री करा लेंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। ओवैसी के मंसूबों पर पानी फिर गया और मुस्तफाबाद और ओखला में उनके दंगाई कैंडिडेट धूल चाटते नजर आए, जिन्हें ओवैसी अपनी रैलियों में शेर बताते नहीं थक रहे थे। ये 2 जीत के गए तो क्या होता 70 में। अरे दीवाने, जंगल में 2 शेर, जंगल में 2 शेर सबके लिए काफी हो जाएंगे। ओखला और मुस्तफाबाद से चुनाव हारे ओवैसी के दोनों ही उम्मीदवारों पर दंगे के आरोप हैं। मुस्लिम बाहुल मुस्तफाबाद सीट पर तो इस बार कमल खिल गया और ओवैसी की पार्टी बीजेपी की सुनामी में दूर तक बह गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मुस्तफाबाद सीट पर ओवैसी के उम्मीदवार को मिले वोट ने आम आदमी पार्टी की हार तय कर दी। उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो मंसूबे बनाते हैं आपको तबाह बर्बाद करने के लिए। आप उस पार्टी को अपना वोट मत दीजिए जिसने अपने ही पार्टी के एक शख्स पर जब जेल में डाला गया तो उससे अपना गिरबान छुड़ा दिया। आप उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट मत दीजिए जो ताहिर हुसैन को दंगाई कहती हैं, जो शिफा को दंगाई कहती है। ओखला से लेकर मुस्तफाबाद तक
ओवैसी ने अपने दंगाई उम्मीदवारों को उतारकर विक्टिम कार्ड खेला। वक्फ अमेंडमेंट बिल से लेकर यूसीसी पर हिंदू मुस्लिम का दांव भी चला। शाहीन बाग और CAA NRC का राग फिर से लापा। ये इलेक्शन जीते या ना जीते, आफत किस पर आती है? मेरे घर पर आती है। बुलडोजर केजरीवाल के घर पर नहीं चढ़ता, मेरे घर पर चलता है। गोश्त के नाम पर केजरीवाल को नहीं मारा जाता, मुझे मारा जाता है। बुरखे के नाम पर किसको गाली दी जाती है? मेरी बेटी को गाली दी जाती है। आतंकवादी एंटी नेशनल किसको कहा जाता है? ओवैसी को कहा जाता है। तो बताओ, इसका इलाज यही है कि तुम अपने वोटों से अपने लीडरशिप को बनाओ। वक्फ का कानून बनाना चाहती है बीजेपी की हुकूमत। अगर खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो ना सुन्नियों के पास कुछ बचेगा, ना शियाओं के पास कुछ बचेगा। हर चीज हुकूमत उसको कब्जा कर लेगी, हासिल कर लेगी। ओवैसी को मुस्लिम बाहुल सीटें जीतने की आस थी। शिफा और रहमान और ताहिर हुसैन के दंगाई कैरेक्टर को बुना लेने की आस थी, लेकिन ओवैसी पर उनकी अपनी ही कौम ने एतबार नहीं जताया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मुसलमानों ने दिल्ली में भी ओवैसी का सपना तोड़ दिया। महाराष्ट्र में तो ओवैसी की 15 मिनट वाली नफरती राजनीति फुस हो गई थी और अब दिल्ली में भी ओवैसी के उन उम्मीदवारों को जिन पर दंगे का आरोप लगा है, उन्हें उनकी ही कौम ने नकार दिया, जिन्हें ओवैसी अपनी रैलियों में मुसलमानों का हीरो बताने में थकते नहीं थे। दिल्ली चुनाव का ये रिपोर्ट कार्ड उसी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का है, जो खुद को पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी के मुकाबले प्रोजेक्ट करते रहते हैं। देश भर के मुसलमानों को अपनी मजलिस के तले लाना चाहते हैं और खुद को मुसलमानों का इकलौता रहनुमा साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं। मेरा अटूट मानना यह है कि भारत की जमहूरियत मजबूत उसी वक्त होगी जब यहां पर अल्पसंख्यक समाज की एक सियासी लीडरशिप पैदा होगी। पैदा हमको करना है, कोई आसमान जमीन से निकल कर नहीं आएगा। मोदी RSS की ये नफरत से खौफ मत खाओ। अरे कभी अपने फैसलों पर भरोसा करो। आज तुम कब तक डर डर के वोट दोगे? 40-50 साल से हम सिर्फ डर कर वोट दे रहे। आज एक मंजलिस आपके दरमियान में आई है, आप बेखौफ होकर मंजलिस का साथ दीजिए। पूरे दिल्ली चुनाव में हैदराबादी भाईजान का ये नफरती लाउड स्पीकर ऐसे ही बजता रहा। ओवैसी कौम को मजलूम बताते रहे, विक्टिम कार्ड खेलते रहे, लेकिन कौम ने भाईजान पर एतबार करना मुनासिब नहीं समझा। दिल्ली चुनाव में मुस्लिम बहुल 2 सीटों पर लड़ने वाली AIMIM को महज 0.77% वोट मिले। महाराष्ट्र चुनाव में ओवैसी ने मुस्लिम बहुल 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन महायुति की सुनामी में ओवैसी की पार्टी का बुरा हश्र हुआ था। ओवैसी की पार्टी ने एक ही मालेगांव की सीट जीती और उसका वोट शेयर 0.85% रहा। पिछले साल झारखंड चुनाव में भी ओवैसी की AIMIM ने 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर ताल ठोकी थी, लेकिन वहां भी ओवैसी की दाल नहीं गली और AIMIM को महज 0.11% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव में AIMIM के सांसदों की संख्या 2 से घटकर 1 हो गई। अब अकेले ओवैसी ही पार्टी के सांसद हैं। अब तक देश के सबसे बड़े सूबे में ओवैसी सफल नहीं हो पाए हैं। ओवैसी और उनकी पार्टी को लगातार मिल रही सियासी नाकामियों को लेकर यह सवाल भी उठता रहा है कि क्या अब हैदराबाद तक ही रहेगी ओवैसी की पॉलिटिक्स, या ओवैसी को बीजेपी की बी टीम का टैग परेशान कर रहा है। नतीजे आने के बाद आप देख रहे हैं कि जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म के दावेदार कहते थे, वो दोनों सियासी पार्टियां आज एक दूसरे पर बी टीम का इल्जाम नहीं लगा रही हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि जहां मजलिस इलेक्शन अगर ज्यादा सीटों पर लड़ जाती तो ये फौरन इनका ये हरबे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते। अब जब दोनों लड़कर हार गए बीजेपी के खिलाफ, तो इनमें बड़े ही महज़िब तरीके से अदब के दायरे में रहकर एक दूसरे को तनकीद कर रहे हैं। तो ये लोग बेनिकाब हो रहे हैं कि कैसे मजलिस जब आपकी क़ियादत को, आपकी एक आवाज़ को उठाने की बात करती है, हिस्सेदारी की बात करती है, तो इन सब के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी की जीत के बाद सोशल मीडिया पर आप समर्थक ओवैसी पर मुस्तफाबाद सीट बीजेपी को गिफ्ट देने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे आरोपों का जवाब ओवैसी खुद देते फिरते हैं, चाहे चुनावी मंच हो, रोड शो हो या फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओवैसी ये जताने से नहीं चूकते कि अकेले वही बीजेपी को रोक सकते हैं। अरे एक ही समाज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है, उसका नाम मुसलमान है।
बाकी के सब समाज है, उनकी अक्सरियत, उनकी मेजॉरिटी बीजेपी को वोट डाल रही है, मगर हमारे गले में सांप डाल दिया गया कि नहीं तुम बीजेपी को रोको। अरे बीजेपी को तो हम ही रोक रहे हैं। हम बीजेपी को ना कभी वोट दिए ना कभी देंगे, मगर ये लोग क्या बीजेपी को रोक पा रहे? नहीं रोक पा रहे। ये अपनी जबान से नाम तक नहीं लेते। ओवैसी चाहे जो कहें, उनकी मुस्लिम सियासत को लेकर विपक्षी पार्टियां हमेशा सवाल उठाती रही हैं। ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करने का आरोप लगाती रही हैं। जानकारों का कहना है कि विपक्षी पार्टियों के इसी नैरेटिव के चलते मुसलमानों के मन में ओवैसी को लेकर एक संदेह पैदा हो गया है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय का वोट उनके साथ नहीं जुड़ पाता। बावजूद इसके ओवैसी खुद को कौम का नुमाइंदा साबित करने के लिए हर मुद्दे पर लड़ते दिख जाते हैं। मजलिस की पतंग को उड़ाने का कोई मौका छूटना नहीं चाहते हैं, लेकिन जब उन पर अपनी ही कौम एतबार नहीं करती तो फिर ओवैसी बेजार हो जाते हैं। जब भारत की पार्लियामेंट में 300 बीजेपी के एमपी के सामने अगर कोई अकेला खड़े होकर धाड़ता है तो कौन करता है? CAA का कानून अगर किसी ने मोदी की आंखों में आंखें डालकर फाड़ा तो उसका नाम केजरीवाल नहीं था, ओवैसी था। ट्रिपल तलाक का गलत कानून को गलत कानून कहने वाला कौन था? केजरीवाल था या ओवैसी था? बताओ। दिल्ली के सियासी दंगल में दंगाई उम्मीदवारों को उतारकर ओवैसी ने हिंदू वर्सेस मुस्लिम करना चाहा, वो भी उन सीटों पर जहां मुस्लिम गेम चेंजर की भूमिका में है। लेकिन अब जब नतीजा सबके सामने है तो बड़ा सवाल है कि ओवैसी अब अपने तरकश से कौन सा तीर निकालेंगे, क्योंकि यही हाल रहा तो ओवैसी और उनकी पार्टी को आगे की राह आसान नहीं रहने वाली। विपक्षी गठबंधन में उनको भाव नहीं मिलता और मुसलमानों का एक तरफा सियासी मूव उनके पक्ष में हो नहीं रहा। इसे लेकर भी ओवैसी की खींच अक्सर सामने आ ही जाती है। जीत रहा है मोदी तो केजरीवाल की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो अखिलेश की वजह से जीत रहा है। मोदी अगर जीत रहा है तो तेजस्वी यादव की वजह से जीत रहा है। मेरे वजह से नहीं जीत रहा, तुम्हारे वोट की वजह से नहीं जीत रहा। अरे वोट डालने वाले अखिलेश के, वोट डालने वाले केजरीवाल के, वोट डालने वाले तेजस्वी यादव के। जाहिर है दिल्ली चुनाव के नतीजों से भाईजान बड़े परेशान हैं। तेलंगाना चुनाव को छोड़ दें तो इससे पहले के चुनावों में भी ओवैसी की पार्टी के पास दिखाने के लिए सक्सेस रेट तो नहीं है, हाँ फेलियर रेट जरूर है। ऐसे में अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पैन इंडिया पार्टी बनाने का ओवैसी का सपना ध्वस्त होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।